हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका नेक्स्ट सीटेट जो है वो होने वाला है, जैसा कि जुलाई में सुनने में भी आ रहा है और दिसंबर में भी हो सकता है। बट हम सब जो है तैयारी जुलाई को मान के करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका 1 नंबर से नहीं हुआ है या 2 नंबर से, या फिर जो लोग इस बार एकदम नए हैं और वो ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसमें अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं। आपको पता है इस बार भी रिजल्ट जो है सीटेट का उतना अच्छा नहीं है, चाहे पेपर 1 पेपर 2 डिटेल में मैंने आपको बताया है। फॉर्म जो है 17 लाख के करीब जो है पड़ा था, बट उसमें से आप देखो आई थिंक 14 या 15 लाख बच्चे बैठे थे, 5 लाख बच्चे ही बस पास हुए हैं। पेपर 2 की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि पेपर 2 का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ रहता है, बट फिर भी सीटेट का पेपर उनका बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है जिनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली हो। सीटेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस ये है ना कि इसमें आपको बहुत सारे बुक्स के चक्कर में लोग परेशान हो जाते हैं या फिर इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं। आपको सही गाइडेंस चाहिए। अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो आप आराम से पेपर पास कर सकते हो। देखो, पेपर आपका दिसंबर में हो जुलाई में हो, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा क्या मतलब, हमारा क्या जो है मेन एम होना चाहिए कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म भरे जाने लगते हैं और आपको पता है इसमें स्पीड बढ़ानी होती है। बहुत ऐसा नहीं कि सिलेबस भी बहुत कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठाकर देखो तो आप पेपर का लेवल पहले के जैसा नहीं है, डे बाय डे टफ हो रहा है। तो हम जुलाई मान के प्रिपरेशन करेंगे। मेरे चैनल पे आपको मैथ्स की क्लास, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, अगर किसी ने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया है या फिर जो लोग तैयारी करते हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है कि कोई हमें बता दे कि कैसे पढ़ना है। और जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि क्योंकि मेरा जो है 2 बार सीटेट क्लियर है, अब मैंने खुद के ही दम पे किया है, मैंने कोई भी ऐसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग को फॉलो नहीं किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरी जो है मार्कशीट भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सब कुछ अपना दिखाया हुआ है कि मेरे कितने नंबर हैं। सबसे बड़ा सवाल है आखिर में बेस्ट बुक कौन सी है, क्योंकि सभी को किताबों से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस एक कोई किताब बता दे, यहाँ से आने वाला ये पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रॉपर हम बात करने वाले हैं, मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दूंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल जुलूल सी बातें बता दूं, आपको समझ में ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जो सीटेट का भी एग्जाम हुआ उसमें बहुत से बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी। चाहे हिंदी का पैसेज हो, इंग्लिश का पैसेज, हर एक छोटी से छोटी बारीकी वाली जो चीज़ें होती है ना, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि इसी चीज़ की वजह से ना सीटेट का जो रिजल्ट हमारा रुक जाता है। तो देखिए, बात करने वाले हैं बुक से रिलेटेड, प्रॉपर अच्छे से मैं लिख कर लेकर आई हूँ, सो दैट मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बता सकूँ। सबसे पहला कि किताब लें या ना लें, ऑफलाइन कोचिंग लें, ऑनलाइन कोचिंग लें, आखिर में पढ़ाई कैसे करें। देखिए, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि यस, अगर मेरे को कोई गाइडेंस दे दे तो मैं अच्छे से एग्जाम पास कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। यूट्यूब तो आपको पता ही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल है, बस आपको उसको फिल्टर करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने चैनल पर क्लासेस लेकर आती हूँ, आप में से बहुत से लोग ट्रस्ट करके वो वीडियोज देखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग, मुझे ऐसा लगता है सीटेट के लिए किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। क्यों आपको बेकार में अपने पैसे वेस्ट करने हैं, आप खुद से पढ़ सकते हो। और बुक्स से बात करने वाली कि आखिर में कौन सी बुक है अच्छी। चलिए सीडीपी की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का जो पेपर का पैटर्न होता है वो दूसरे एग्जाम से एकदम डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा जो टेट वगैरह होते हैं दूसरे स्टेट में, उसमें वैसे क्वेश्चंस आते हैं ना फैक्चुअल, बट सीटेट ऐसा नहीं है। 15 आपका कंटेंट वाला होगा, 15 आपका क्या होता है, पैडागॉजी होता है। और जो पैडागॉजी है ना, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सच बता रही हूँ। क्योंकि सीटेट की जो पैडागॉजी होती है, अगर आप ये सोचोगे कि इस बुक से पढ़ लो, ऐसा नहीं है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगा, वो किसी टीचर के ही साथ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप जो एक छोटे से बच्चे के ऊपर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि क्यों इस ग्लास में पानी जो है, पतले ग्लास में पानी जो है, पतला ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास है, इन दोनों में से आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि किसमें पानी ज्यादा है। और एक एग्जांपल के माध्यम से बोलूं कि पियाजे ने इसको क्या बोला है, कंजर्वेशन थ्योरी इसको नाम दिया है ना, कि बच्चों के अंदर ये बिल्ड नहीं हो पाता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इसको करने की कोशिश करोगे, आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए पैडागॉजी जो है एक टीचर के साथ अगर आप करते हो तो आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रही बात पैडागॉजी के लिए बुक, तो इसके लिए कोई बुक नहीं है, इसको आपको प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ के ही करना होगा। तो सीडीपी का जो कंटेंट है, इसकी थ्योरी वाली तो है, वो तो सारी चीजें मैं आपको करा दूंगी, बट पैडागॉजी की कोई बुक नहीं है। और ये 30 नंबर का है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम होता है। मैंने पेपर 2 को मान के तैयारी की थी, क्योंकि पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा अप होता है और सारी तैयारी आपकी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर से ही होगी। यकीन मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आपका उसे एक एक पैटर्न जो है अच्छे से क्लियर होगा। इस बार आपने देखा इतने लंबे शिफ्ट में चला है, पिछली बार भी ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास बेस्ट है, जो कि सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उससे बेस्ट पेपर कोई भी नहीं बना सकता है, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप बाई कर लो या फिर आप cbsec.nic.in से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ काफ़ी समय लगता है, अपना समय बचाइए। कहीं पर भी सस्ते में मिलता ही है, ऑनलाइन प्रैक्टिस ही कीजिएगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पे मत जाना।
दूसरी चीज़ है सीडीपी, मैंने आपको बता दिया। ईवीएस के लिए बुक, ईवीएस हो, एसएसटी हो, साइंस हो, तीनों के लिए मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगी, अभी से आज से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 से लेके 8 तक, अगर आप पेपर 1 भी देना चाहते हो ना, फिर भी आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी, चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो, पढ़ने की हैबिट बनाइए। क्योंकि अब ईवीएस वैसा नहीं रह गया है कि आपको बस पर्यावरण से ही क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। एंड वैसे भी अगर आप 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग केवल पेपर 1 का फॉर्म भर रहे हैं, जो दोनों पेपर भरेंगे, उनको 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट की पढ़नी है। ईवीएस का पढ़ना है आपको साइंस पढ़ना है, आपको सोशल स्टडीज पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने एक बार वो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया ना, यकीन मानिए सारा पेपर वहीं से आता है, एक एक लाइन वहां से उठता है जो फैक्चुअल चीजें हैं। अगर आपने डीप में पढ़ा होगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, इससे बेस्ट बुक नहीं है। क्योंकि मार्केट की जो भी आप बुक्स लेकर आओगे ना, मैं सच बताऊं, मैंने भी एक बुक लिया था, इतनी गलतियां थी, मैंने कभी उस बुक से पढ़ाई नहीं की, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी रही बात मैथ्स के लिए भी वही बोलूंगी, आप 3 to 5 जो पेपर 1 है, बट फिर भी कोशिश करो कि अपने से थोड़ा सा, मान लो आप प्राइमरी का फॉर्म भर रहे हो ना, तो जूनियर की भी प्रैक्टिस कर लो, नुकसान कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है ना कि आपको कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ मिल ही जाते हैं। तो अगर आपने 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ्स के बुक से, तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अब रही बात हिंदी इंग्लिश, देखो हिंदी इंग्लिश में आपके पैसेज आते हैं, अब ये तो किसी बुक से आपको मिलेगा नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैंने आपको हिंदी इंग्लिश की जो पिछली बार सीटेट में जो ट्रिक्स बताई थी, उससे काफ़ी लोगों का नंबर बढ़ा। इवन बहुत से लोगों का जिसका रुक जाता था उनको भी फायदा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वो सारी चीज़ें स्टार्ट करूंगी, फिर से पैसेज कराना, क्योंकि पैसेज एक दिन में नहीं आता है। आपको ही पता है कि किसी शिफ्ट में पैसेज बहुत टफ आए थे, किसी शिफ्ट में पैसेज बहुत ईजी आए थे। चाहे टफ हो चाहे ईजी हो, आपको उसको करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, पैसेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी से पैसेज बहुत अच्छे से किया है, आपने देखा होगा केवीएस में हिंदी इंग्लिश दोनों में पैसेज पूछा था, चाहे आप यूपी टेट दीजिए, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पैसेज आता ही है। और वो एक दिन में नहीं आता, उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस ही करना। क्योंकि ऑनलाइन में आपको स्क्रॉल कर करके ऊपर नीचे से देखना पड़ेगा, अब ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। दूसरी रही बात ग्रामर की, हल्की फुल्की ग्रामर आती है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो मेरे को अच्छे से स्कोर करना है तो मैं अपने ही चैनल से करा दूंगी। अच्छा, बुक्स के लिए, इसके लिए मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसमें ग्रामर की बुक्स पढ़िए, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन, 2 या कभी कभी तो 3 ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रही बात हिंदी में, तो आपको पता ही है, हिंदी में आपका पैसेज आता है, प्लस जो आपका कंटेंट होता है, मतलब पैडागोजी, आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, तो इसकी भी कोई बुक्स नहीं है। कुल मिलाकर मैं एक बात बताऊं तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बहुत सारी बुक्स नहीं फॉलो करनी है, आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए, सही टीचर से आप पढ़िए, कम चीजें रखिए, बट आपकी समझ जो है ना, अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सीटेट का अगर आप प्रीवियस पेपर अभी जो हुआ है उसमें के क्वेश्चन अगर आप उठाओगे और आप उसको देखो कि किस बुक से आया है, किसी भी बुक से नहीं आया है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि आप जो है इस सिचुएशन में कैसे क्या करोगे, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों की थिंकिंग को कैसे डेवलप करोगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड कैसे अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूंगी, अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो, एनसीईआरटी को बुक्स को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया। दूसरा, पीवाईक्यू, प्रीवियस पेपर हर दिन करिए, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, और सारी तैयारी मेरे चैनल से हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी, इस बार भी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो आप मेरे चैनल से फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, आपको किसी भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस एक प्रीवियस पेपर होना चाहिए, वो भी आप फ्री में चाहते हो तो seated.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अभी से आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि इस बार भी आपने देखा रिजल्ट कैसा था। आगे आने वाले एग्जाम भी आपको ही पता है, जैसे जैसे समय जा रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चंस पुराने जैसे नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज ही की क्लास में, सीटेट की तैयारी कराएंगे। सुबह में मैथ की क्लास हुई थी सीटेट की, जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।